गांव, शादी और पढ़ाई मैंने कैसे मैनेज किया होगा, क्योंकि सारा कुछ करते हुए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने ये किया। सबसे पहले गांव में आज मेरा सेकेंड डे था। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली और आज मेरा टॉपिक था सॉइल। सॉइल में से मैंने लगभग उसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। ससुराल में हमेशा सबको मौका नहीं मिलता पढ़ाई करने का, लेकिन अगर आप में इच्छा है तो आप इस चीज़ को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल में मुझे पढ़ाई करने का अलाउ है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाई करती हूँ। मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपके सपोर्ट करें। अगर आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यही बात है, अगर आपके हस्बैंड ही आपको सपोर्ट ना करें तो लगता है कि आप किन से उम्मीद करें। लेकिन हिम्मत ना हारें। मेरे हस्बैंड भी स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको मनाने में कई साल लग गए, लेकिन फिर आखिर में तो वो मान ही गए। हाँ, लेकिन इसमें आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ाई जारी रखना ही है। सुबह सब काम ख़त्म करके नदी से हम लोग नहा के आए, मेरी बेटी और मैं दोनों, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग घर का काम ख़त्म करके आते हैं उतना जल्दी अच्छा था, क्योंकि आज बारात आने वाली थी और मैं इतना थक चुकी थी नदी से आके कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये है हमारा घर, गांव का घर। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आज कैमरा की जिम्मेदारी मेरी बेटी ने उठा ली थी। वही पूरा होम टूर करवा रही थी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सही, पर वो भी मेरा साथ देती है वो सब चीज़ करने में कि मम्मी मैं भी थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ आपके लिए, आपको भी आराम हो जाएगा। और ये मेरे देवर का बेड है, जो रात में वो छत में ही सोए थे। और ये बाड़ी तरफ यहाँ पे टेंट बन ही रहा है अभी फ़िलहाल। और इसी तरीके से दिन का पूरा शेड्यूल रहा। अब देखिए रात हो गई थी, बारात आ चुकी थी और मैं दुल्हन की माँ का ड्रेसअप में हूँ। और जितने भी हम लोग के रिलेशन में जो भी लड़की की जो मामी होती है, मौसी होती है, चाची होती है, सभी एक सेम कलर का साड़ी पहनते हैं, तो वो मैंने भी पहना हुआ था। और ये हमारा रस्म हो रहा है, इसको हम लोग आंवला पानी कहते हैं, जिसमें बेटी अपना जूठा अपनी मम्मी, मौसी, जो भी रिश्ते में बड़ी जो भी लगते हैं, जो मौसी हो, मामी हो, चाची हो, सभी उसका हम लोग जूठा पानी पीते हैं। ये लास्ट बार होता है जब हम लोग अपनी बेटी का जूठा खाते हैं शादी के बाद, क्योंकि वो पराई हो जाती है और उसका वो दूसरे घर में ना पूजा पाठ करती है, तो वहाँ का जूठा मतलब उसका हम लोग नहीं पी सकते शादी के बाद। और देखिए इस तरीके से सबकी बारी आई, सभी लोगों ने उसे आंवला पानी पिलाया। सबसे आखिर में उसकी मम्मी ही आंवला पानी पीती है सबसे आखिर में। और फिर मैं अपनी ननद, अपनी फुआ सास सबसे मिली। और ये है हमारी भतीजी और उसके हस्बैंड। और हम लोग इतना थक चुके थे कि शाम को विदाई होने के बाद हम लोग वापस रिटर्न हो रहे थे। मैं इतनी थक चुकी थी, मुझे खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलिए हम लोग रास्ते में ही कुछ खा लेते हैं। और हमारा भिगना भी हमारे साथ में था, वो भी हमारे साथ आ रहा था। इसी तरीके से पूरा दिन खत्म हुआ। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय।